अरे ये क्या दो दो आम, ये किसके हैं? मुझे तो यहाँ पे कोई नजर भी नहीं आ रहा जिसके ये आम हो। दो आम पड़े थे जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सोनू चिड़िया को तो पढ़ना नहीं आता था, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाया। लगता है ये दो आम किसी के गिर गए हैं। चलो ऐसा करता हूँ, मैं इस आम को घर ले जाता हूँ। फिर सोनू चिड़िया जल्दी से वो दो आम उठाता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। बेचारा सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब था, कुछ ही दिनों पहले उसकी नौकरी भी चली गई थी, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया। सोनू चिड़िया आप आ गए, ये देख के दाल बच गई थी, उसके अंदर मैंने पानी डाल के दाल को ज़्यादा कर दिया है। बोलो चिड़िया, इन दोनों को छोड़ो, ये देखो मैं दोनों आम लेके आया हूँ, इसे बेच के हम अपना भोजन खाएंगे। अरे सोनू चिड़िया ये देखिए, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है पर हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, इसके ऊपर क्या लिखा है? बोलो चिड़िया, हमें क्या लगे, इसके ऊपर कुछ भी लिखा है, हम दो इस आमों को आज बेच देंगे, इसे बेच के जो पैसे मिलेंगे हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर जाएगा। ये सुन के बानुचिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर थोड़ा सा समय गुजरता है कि बुलबुल उनके घर आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे क्यों बुलाया है? ऐसा कैसा तुम्हारे हाथ खजाना लग गया है कि तुमने मुझे बुला लिया है? हमारे गाज की किस्मत है बुलबुल सेठ, ये हमारे पास कहाँ से खजाना लगता है, हम तो बेचारे गरीब पक्षी हैं। हमारे पास तो ये दो बड़े बड़े आम हैं, हम इस आमों को आपको बेचना चाहते। फिर बुलबुल उन आमों को गौर से देखते लगता है। अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दे। अरे ये क्या, ये आम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये जो आम खाएगा वो दुनिया का सबसे अमीर ही बन जाएगा, और ये जो खाएगा उसे खजाना मिलेगा। अरे वाह! दोनों आमों पर लिखी हुई बात पढ़ के बुलबुल तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये दो आम मुझे तो मामूली नहीं लगते, कुछ और कोई खास बात तो है इन आमों में। अरे बुलबुल सेठ, इन दोनों आमों पे क्या लिखा है? हमें तो पढ़ना नहीं आता, आप ही बता रहे इस पे क्या लिखा है? कुछ नहीं बानो चिड़िया, इस पे कुछ नहीं लिखा, कुछ खास नहीं है, वैसे ही लिखा है कि ये दो आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं। अच्छा ये बात है, तो आप ये दोनों आम हमसे जल्दी से खरीद लें। बानो चिड़िया, तुम ये दो आम काट के रख दो, मैं उन्हें घर से पैसे लेके आता हूँ, और हाँ, मेरे अलावा इस आम का कोई भी पीस कोई भी ना खाए, सिर्फ मैं ही खाऊंगा। ये कह के बुलबुल अपने घर में चला जाता है, और दूसरी तरफ बानो चिड़िया आमों को काट के रख देती है। फिर थोड़ा समय गुजरता, बानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर में खेल कूद के आ जाते हैं। उस समय बानो चिड़िया रसोई में गई हुई थी और मीनू चिड़िया बाहर किसी काम पे गया हुआ। हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आम है, चलो हम जल्दी से खा लेते हैं। फिर दोनों वो भाई बहन जल्दी जल्दी से वो सारे आम खाने लगते हैं, मगर उन्हें क्या पता ये आम बेचने के लिए थे। फिर कुछ समय बाद बुलबुल वहाँ पे दोबारा आ जाता है। जल्दी से वो आम खा लेता हूँ, अगर आम के ऊपर जो बाल लिखी है कि वो सच होगी तो मेरे तो मज़े आ जाएंगे। फिर बानो चिड़िया जब वो प्लेट देखती है, वो तो प्लेट में ये देखती है कि प्लेट में तो कुछ है ही नहीं था, प्लेट तो पूरी ही खाली थी। ये देख के बानो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बानो चिड़िया मीनू चिड़िया को बताते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर समझ नहीं आती कि ये आम किसने खाए हैं। और इसी तरह मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। टिल्लू फिर अपने बाप को बताता है कि उसने आम खाए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चला। फिर वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और बुलबुल नाराज़ हो जाता है और कहने लगता है। और दूसरा मीनू चिड़िया भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे गुस्से होते हैं, उससे डांटने लगते हैं कि अगर उसने ये दो आम बेच दिए होते तो उनके घर थोड़ा सा राशन आ जाता, वो पेट भर के सो जाते, आज उन्हें खाली पेट सोना पड़ेगा। फिर बुलबुल भी गुस्से से घर में से चला जाता है, और यहाँ पे टिल्लू सारी बात बताता है कि उन्हें नहीं पता था कि वो आम बेचने के लिए है, लेकिन मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं और फैसला करते हैं कि वो टिल्लू और उसकी बहन को दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। फिर टिल्लू बेचारा बहुत ज़्यादा
मानते को कहता है, मगर उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। मीनू चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्से आता है। वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने लगता है और बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारे दोनों बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और घर के अंदर मीनू चिड़िया को समझा रही होती है कि इसमें बच्चों का कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ हमारा ही है, हमने रसोई में ऐसे रख दिए। ऊपर से जो सा मीनू चिड़िया थी वो भी उसे कहने लगते कि बच्चों को हम ले आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बच्चों को लेने जाते हैं, वो देखते हैं बच्चे तो बाहर होते ही नहीं। फिर दोनों मीनू चिड़िया और दूसरा भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर भानु चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ से मीनू चिड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ आमों पे लिखी हुई बात सच हो गई थी। वहाँ पे टिल्लू बहुत ही ज़्यादा अमीर बादशाह बन चुका था। उसके आसपास बहुत ज़्यादा लोग खड़े थे, उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि आम पे लिखी हुई बात सच हो गई थी। अब टिल्लू इतने दूर कैसे आया? टिल्लू बस आ गया क्योंकि वो आम पे लिखी हुई बात सच हो गई। और दूसरी तरफ उसकी बहन को भी यहाँ से सारा खजाना मिल गया था। वो ही जैसे खजाने पे आमों पे बात लिखी हुई थी सच हो गई, और वैसे ही टिल्लू को इतने ज़्यादा यहाँ से ये सारे आम मिल गए और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनके माँ बाप को भी सब कुछ पता चल जाए, और आखिरकार वो माँ बाप भी आ जाते हैं और उन आमों पे लिखी हुई बात बिल्कुल सच हो जाती है। इस वजह से चाहिए कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उस आम पे लिखी हुई बात सच होगी। अगर ये आम बुलबुल खा लेता तो सारा जेवर पूरा सब कुछ बुलबुल के पास आ जाता, और इस आम पे लिखी बात बिल्कुल ही सच निकली। और इसी तरह भानु चिड़िया और मीनू चिड़िया भी आ जाते हैं जैसे तैसे करके। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बच्चे अब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए थे। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। आपका धन्यवाद।